नमस्कार, मैं डॉक्टर दिग्विजय। मैं एक गठिया रोग विशेषज्ञ हूँ और आज मैं आपके सामने यूरिक एसिड और उसके वजह से जो गठिया होता है, जिसको गाउट ऐसा कहा जाता है, उसके बारे में कुछ जानकारी शेयर करने आया हूँ। तो ये जानकारी क्यों शेयर कर रहा हूँ क्योंकि 70 से 80% मरीज़ जो हमारी ओपीडी में आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा गठिया यूरिक एसिड की वजह से हो गया। तो ऐसा नहीं है, ये केवल एक भ्रम है क्योंकि हर एक गठिया कोई यूरिक एसिड से रिलेटेड नहीं होता है। यूरिक एसिड बढ़ने से गठिया होता है, उसको गाउट कहते हैं। वस्तुतः यूरिक जो गठिया के प्रकार है, उसमें से एक प्रकार ये है। गठिया के वैसे कहा जाए तो 100 प्रकार है। तो इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। तो यूरिक एसिड की नॉर्मल वैल्यू जो होती है हमारे ब्लड में, वो 6.8 मिलीग्राम परसेंट होती है। तो कई बार इस कट ऑफ से जब वैल्यू हाई जाती है, तो उसको हाइपरयूरिसीमिया ऐसे कहा जाता है, जिसका यूरिक एसिड को बढ़ना आम लैंग्वेज में ऐसे कहा जाता है। तो हर बार इस कट ऑफ से यूरिक एसिड हाई जाता है तो गाउट होगा क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि शरीर की कुछ प्रणाली होती है जो बढ़ते यूरिक एसिड को गाउट होने से रोकती है। तो हम आज इस वीडियो में जानते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ता कैसे है और इसको इसको प्रिवेंट करने का क्या तरीका है। तो बेसिकली यूरिक एसिड बढ़ने के 3 कारण हैं। एक तो असंतुलित आहार, दूसरा कुछ बीमारियाँ, तीसरा कुछ दवाइयाँ। तो सर्वप्रथम आहार में क्या पाया जाता है कि जो अल्कोहल है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, बहुत हाई शुगर जो चीज़ें बेकरी प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं, आइसक्रीम, पेस्ट्रीज़ वो है। जो साग में पालक पाया जाता है वो है। जो अंकुरित जो चने या अंकुरित जो पदार्थ होते हैं, सोयाबीन है, ऐसे जो पदार्थ, फिश है, लाल मांस है, ऐसे पदार्थों से यूरिक एसिड बढ़ता है। कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि जिसका सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाम की एक बीमारी जो मोटापे के कारण होती है। मोटापे की वजह से डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर रहना, जिस बीमारी को सिंड्रोम एक्स कहा जाता है, वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम ये बीमारी है। सोरियासिस जो बीमारी है, जो स्किन की बीमारी है, जिसमें आपका के स्किन पर सिल्वर और लाल कलर के चकत्ते आ जाते हैं और वो बड़े-बड़े होकर बहुत ही स्किन खराब कर देते हैं। कुछ ब्लड के रिलेटेड बीमारी है, जैसे हेमोलिटिक एनीमिया है, थैलेसेमिया है, ब्लड रिलेटेड कैंसर्स है, ल्यूकीमिया, मल्टीपल माइलोमा, ऐसे जो ब्लड के कैंसर्स है, ये भी यूरिक एसिड बढ़ाते हैं। कुछ दवाइयाँ हैं, जो बीटा ब्लॉकर्स जो दवाई है, जो हार्ट रेट कम करने को दी जाती है। हाइपरटेंशन में यूज़ करने वाली, हार्ट फेल्योर में होने वाली जो दवाई है, जिसको डायूरेटिक कहा जाता है, फ्रूसेमाइड डायूरेटिक श्रेणी में आती है। टीबी में जो यूज़ करने वाले जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, पायरिजिनामाइड, इथाम्ब्यूटॉल, और एंटी कैंसर कीमोथेरेपी एजेंट्स जो होते हैं, वो भी यूरिक एसिड बढ़ाते हैं। तो नॉर्मल व्यक्ति कैसे अपने आप को बचा सकता है यूरिक एसिड के बढ़ने से? तो नॉर्मल व्यक्ति हेल्दी डाइट मेंटेन करे, हेल्दी वेट मेंटेन करे, एक्सरसाइज करे और हाइड्रेटेड रहे। हाइड्रेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 लीटर पानी का सेवन रोज करना चाहिए। दूसरी बात ऐसी है कि इसमें विटामिन सी रिच फूड का आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे आंवला है, नींबू है, चेरी फ्रूट है जो यूरिक एसिड कम करता है, और बाकी देशी वेद लक्षणा गाय गाय का जो दूध होता है, जिसको लो फैट डेयरी प्रोडक्ट में A2 मिल्क कहा जाता है, वो भी यूरिक एसिड बढ़ने से बचा सकता है। तो आज के लिए ये इन्फॉर्मेशन मैंने साझा की। इस जानकारी को आप अपने परिचित व्यक्तियों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।